नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूँ सीमा शर्मा। आज हम चैप्टर 12वां करने जा रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास का, जिसके अंतर्गत 104 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आज हम करने वाले हैं। अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? उराओन जो जनजाति है वो ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्यम मार्गी और चरमपंथी वर्गों में किस वर्ष हुआ? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्यम मार्गी और चरमपंथी वर्गों में 1907 में हुआ। बाल गंगाधर तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया? केसरी। बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी अखबार शुरू किया गया। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। नेक्स्ट है, कौन एंग्लो मोमडन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना के लिए उत्तरदायी था? सर सैयद अहमद खां एंग्लो मोमडन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? 1885 में। भारत का बिस्मार्क कहलाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के बिस्मार्क कहलाते हैं। नेक्स्ट है, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत किस पुस्तक में वर्णित किया? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। तो धन के पलायन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था अपनी बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। सरोजिनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा? मोहम्मद अली जिन्ना को। नेक्स्ट है, पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा किया गया? राजा राम मोहन राय द्वारा पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश किया गया। भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक थी एनी बिसेंट। भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापक थी एनी बिसेंट। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में किया गया। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में किया गया। महात्मा गांधी ने सिविल अवज्ञा के बारे में प्रेरणा ली थी थारो से। महात्मा गांधी ने सिविल अवज्ञा के बारे में प्रेरणा थारो से ली थी। पिछली शताब्दी में ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? पिछली शताब्दी में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज जो था वो ज्योतिबा फुले का था और उसमें प्रयास किया गया दंभी ब्राह्मणों और उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जाति की रक्षा करना। दंभी ब्राह्मणों उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा करना ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज का प्रयास था। नेक्स्ट है, गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसने रचा? नरसिंह मेहता ने। नरसिंह मेहता ने रचा था। नेक्स्ट है, किस वर्ष 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था? तो 1930 में 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। करो मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। कैबिनेट मिशन भारत में आया था 1946 में। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत में आया। 1928 फरवरी 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का अगुआ कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। स्थानीय स्वशासन का अगुआ रिपन को कहा जाता है। पाकिस्तान का विचार सबसे पहले मोहम्मद इकबाल के मन में आया था। तो मोहम्मद इकबाल के मन में सबसे पहले पाकिस्तान का विचार आया था। भारतीय उपद्रव का पिता कहा गया बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय उपद्रव का पिता कहा गया। नेक्स्ट है, वर्ष 1885 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली मीटिंग
की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी। वर्ष 1885 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में की गई थी। 19वीं शताब्दी में हिंदुत्व को पुनर्जीवित स्वामी विवेकानंद ने किया। किसने 19वीं सदी में हिंदुत्व को पुनर्जीवित किया? स्वामी विवेकानंद ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन संबंधी आंदोलन को शुरू किया एओ ह्यूम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन संबंधी आंदोलन को शुरू किया एओ ह्यूम ने। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय सेना का संस्थापक कौन था? सुभाष चंद्र बोस। भारतीय राष्ट्रीय सेना का संस्थापक सुभाष चंद्र बोस। थियोसॉफिकल सोसाइटी का संस्थापक मैडम ब्लावत्स्की। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक थी मैडम ब्लावत्स्की। नेक्स्ट है, धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है। कथन है महात्मा गांधी का। धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है, महात्मा गांधी का कथन है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो समूहों गर्म दल और नरम दल के अच्छे संबंध किस समझौते में बने? लखनऊ समझौते में। गर्म दल नरम दल में अच्छे समझौते जो है अच्छे संबंध जो है वो लखनऊ समझौते में बने। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण नई एनफील्ड राइफल में चर्बी लगाई गोलियों का उपयोग था। आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता में। 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना वीडी सावरकर ने की। तो अभिनव भारत की स्थापना वीडी सावरकर ने गुप्त जो है क्रांतिकारी संस्था के रूप में 1904 में की। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अग्रगामी संस्था थी? इंडियन एसोसिएशन। वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन जो है भारतीय सुधार संघ के संस्थापक थे। वेदों की ओर जो लोटो नारा दिया है स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया है। नरेंद्रनाथ दत्त स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था। नुआखली स्थित है बांग्लादेश में। नुआखली बांग्लादेश में स्थित है। गांधी का अहमदाबाद सत्याग्रह है भारतीय मिल मालिक और गैर सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध हुआ था। गांधी का अहमदाबाद सत्याग्रह भारतीय मिल मालिक और गैर सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध हुआ था। नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ। किस वर्ष हुआ नमक सत्याग्रह? 1930 में। विभाजन परिषद का अध्यक्ष था लॉर्ड माउंटबेटन। विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। बिहार में किसान सभा की स्थापना की गई सहजानंद सरस्वती द्वारा। नेक्स्ट है, गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? आर्थिक स्वतंत्रता का। लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था? भारत के भावी प्रशासन के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण लिखा दीनबंधु मित्र ने। ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण लिखा दीनबंधु मित्र ने। जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे। आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राममोहन राय। चिटगांव शस्त्रागार पर धावा सूर्यसेन के नेतृत्व में बोला गया था। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाकों में किस नाम से जाना जाता था? स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाकों में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत के वाइसराय थे लॉर्ड डफरिन। तो राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय लॉर्ड डफरिन जो है वो भारत के वाइसराय थे। भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1905 में की गई।
षड्यंत्र के तहत काकोरी और लखनऊ के बीच में ट्रेन डकैती 1925 में हुई थी। काकोरी षड्यंत्र में काकोरी और लखनऊ के बीच जो ट्रेन डकैती हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 1925 में। साइमन कमीशन 1928 में जो है भारत में आया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन सूरत के सत्र में हुआ था। ठीक है, सूरत जो सत्र था उसमें राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। कामागाता मारू क्या था? एक पोत था, ठीक है, जो कनाडा जा रहा था। वुड का डिस्पैच शिक्षा के बारे में था। दलित और पिछड़े वर्गों के सुधारक थे बी आर अम्बेडकर। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय बने दादा भाई नौरोजी। खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किस वर्ष किया था? 1908 में। बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों में अग्रणीय आत्मीय सभा की शुरुआत किसने की थी? राजा राममोहन राय ने। महात्मा गांधी के बंदी होने के बाद नमक सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया था अब्बास तैयब जी ने किया था। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था चलाने वाले थे ईवी रामास्वामी नायकर। नेक्स्ट है, गांधी जी ने किस सिद्धांत या युक्ति के माध्यम से आर्थिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया? न्यासधारिता सिद्धांत या युक्ति के सिद्धांत के माध्यम से आर्थिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया। किसने महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया? 1918 के अहमदाबाद वाली हड़ताल में, अहमदाबाद मिल हड़ताल में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार तिरंगा फहराया गया? लाहौर कांग्रेस 1928। सत्याग्रह की अभिव्यक्ति होती है असहयोग से। यह किसने कहा था कि इस समय मध्यरात्रि होते ही जब संसार सो रहा है भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग उठा है? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए कौन गया था? गोपाल कृष्ण गोखले। बारदोली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी दी महात्मा गांधी ने। वैसे कहा जाता है कि बारदोली सत्याग्रह जब हुआ था तो महिलाओं ने उनको सरदार की पदवी दी गई थी। नेक्स्ट है, वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बैठक में स्थापना की थी चंपक रमन पिल्ले ने। बर्लिन आएगा यहां पर, देख लेना एक बार, ठीक है। 1857 के सैन्य विद्रोह के समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। ए.ओ. ह्यूम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बिसेंट। कौन सा आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 के गठन में शामिल रहा? ए.ओ. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन किस शहर में आयोजित किया गया? बंबई में। सत्यशोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में थे ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट है, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे सी राजगोपालाचारी।
अरविंद घोष का नाम किस षड्यंत्र मामले से जुड़ा? अलीपुर षड्यंत्र मामला। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी? पंडिता रमाबाई ने। किस सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अहम भूमिका निभाई? ए ओ ह्यूम ने। वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी? लॉर्ड मेयो। किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। नेक्स्ट है, 1880 के दशक के प्रारंभ में आर्य महिला समाज की स्थापना की थी पंडिता रमाबाई ने। 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी वीडी सावरकर ने। नेक्स्ट है, कौन भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार में सक्रियता से नहीं जुड़े? भारतेंदु हरिश्चंद्र। पंजाब केसरी का खिताब दिया गया लाला लाजपत राय को। आईसीएस परीक्षा में चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुने गए पहले व्यक्ति थे आचार्य विनोबा भावे। कांग्रेस का वह अधिवेशन कहां पर हुआ जिसमें उसके उद्देश्य के रूप में भारत के लिए पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया था? लाहौर अधिवेशन। स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट में से किसने बड़े पैमाने पर लोगों का धर्म परिवर्तन कराया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा 15 अगस्त के दिन भारत को सत्ता हस्तांतरण का क्या आधार था? एडमिरल माउंटबेटन के समक्ष जापानी सेना के आत्मसमर्पण की वर्षगांठ। गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया सरोजनी नायडू ने। किस भारतीय राजनेता ने जादुई शब्द कहे थे कि कई वर्ष पहले नियति के साथ हमारी भेंट हुई थी और अब समय आ गया है कि हम अपने वायदे को पूरा करें? जवाहरलाल नेहरू। 9 अगस्त 1942 को शुरू होने वाले भारत छोड़ो आंदोलन के अलावा स्वतंत्रता सेनानियों की अन्य कौन सी सनसनीखेज कार्रवाई 9 अगस्त को की गई थी? काकोरी गाड़ी की लूट। 1934 के चटगांव शस्त्रागार धावे में से एक शामिल नहीं था, वह था दिनेश गुप्ता। पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 14 अगस्त को। महात्मा गांधी का जन्म गुजरात में। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास संस्थापक सदस्य थे स्वराज पार्टी के। सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना बिस्मार्क से की जाती है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास हमारी चैप्टर 13वें की होगी, आधुनिक भारतीय इतिहास में। चैप्टर 13वें में हम प्रश्न देखेंगे 89। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।